वो हमारी गलती है, हम जैसे पॉलिसी मेकर्स की गलती है, हम जैसे एजुकेशनिस्ट की गलती है कि हम वो सुविधाएं, वो वातावरण जो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए चाहिए होता है, जो वातावरण जो सशक्तिकरण के लिए चाहिए, वो हम महिलाओं को प्रदान नहीं कर पाए हैं। तो ये फॉल्ट उनका नहीं, ये हमारा है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसमें बहुत सुंदर तरीके से आपने अलग अलग पहलुओं को छुआ है। वर्किंग विमेन, यदि हम वर्किंग विमेन की बात करें तो जब मैंने इस टाइटल को देखा, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में मैडम और आया था कि हम इस वर्किंग विमेन की जो डेफिनेशन है, हम किसे वर्किंग वुमेन कहें और किसे ना कहें। क्या जो घर में हाउस वाइफ, मैं वर्ड नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी होम मेकर, जो होम मेकर घर में काम कर रही है, क्या वो वर्किंग नहीं है? यदि मैं वर्किंग की डेफिनेशन बताऊं, व्हाट इज़ वर्क? वर्क को डिफाइन किया गया है कि कोई भी कार्य जिसमें शारीरिक और मानसिक श्रम लगता हो, वो वर्क है। तो क्या जो घर में महिलाएं काम कर रही है, वो क्या मेंटल एफर्ट नहीं लगाती हैं? आपका यदि खाना बनाना हो, उसमें भी मेंटल एफर्ट लगता है। हम उसको ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नाम दे तो मेनू प्लानिंग कह देते हैं, परंतु ये महिलाएं मेंटली भी एक्टिव हैं घर में, फिजिकली तो ओवर एक्टिव है, तब हम उनको वर्किंग विमेन का दर्जा क्यों नहीं दे सकते? तो क्या वर्किंग विमेन की डेफिनेशन को रीडिफाइन करने की आवश्यकता है? यदि ये महिलाएं, आप सोचिए, घर में नहीं है, नौकरी करती हैं, अपने बाल बच्चों की केयर करने के लिए उन्होंने किसी मेड को रखा हुआ है, उसको वो हर महीने 10,000 रुपया दे रही है, परंतु बाल बच्चों का लालन पोषण जो घर में महिला रहती है, होम मेकर, यदि वह कर रही है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। वो अपना टाइम दे रही है, एफर्ट दे रही है, एनर्जी दे रही है, अपना सब कुछ लगा रही है, तो क्या वो वर्किंग विमेन नहीं है? दूसरा शब्द जो आता है वर्किंग विमेन के साथ में, प्रोफेशनल विमेन। तो आप मुझे अंतर बताइए कि आप अपने बच्चों को क्रैच में छोड़ते हैं, पालना घर जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्योंकि हमारे खुद के कॉलेज में एक नर्सरी स्कूल चलता है, वहाँ पर हमने टीचर्स को रख रखा है, हायर कर रखा है, उनको हम सैलरी देते हैं, वो छोटे छोटे बच्चों की केयर करते हैं। यही केयर यदि घर में हो रही होती है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो क्या जो घर में महिलाएं हैं, हाउसवाइफ्स जो हैं, क्या होम मेकर्स हैं, वो प्रोफेशनल नहीं हैं? क्या वो क्या अनप्रोफेशनल तरीके से काम करती है? मैं इस मत से सहमत नहीं हूँ। इस डेफिनेशन को बदलने की आवश्यकता है। वर्किंग विमेन मेरे हिसाब से घर में जो महिला काम कर रही है वह भी वर्किंग है, घर के बाहर कर रही है वह भी वर्किंग है। ये जो वर्गीकरण हमने किया है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में महिलाओं का जो हमने विभाजन कर दिया है, ये हमारा कैटेगराइजेशन है। ये महिलाओं का दोष नहीं है, वो 24 घंटे काम कर रही होती है, सुबह की प्लानिंग करती है, ये करती है, वो करती है। उनको, महिलाओं को वर्किंग विमेन का दर्जा, जो हाउसवाइफ वर्ड में यूज़, फिर आपको कह रही हो हाउसवाइफ नहीं करूँगी मैं, होम मेकर होम मेकर जब वर्ड हम काम में लेते हैं, एक प्रोफेशनल वो फील आती है अंदर से। तो हम, हमारी जो होम मेकर्स हैं, उन्हें भी प्रोफेशनल विमेन का दर्जा दे, वर्किंग विमेन का दर्जा दे, ऐसी मैं अनुशंसा करती हूँ इस मंच से। अब मैं एक और आपको बात कहना चाहती हूँ कि जो हमारी एल्डर विमेन है ना, हमारी दादी नानी है, वो भी हमारे बच्चों की परवरिश कर रही होती है। जब यदि सास घर में है और बहू नौकरी करती है, पीछे से वो सास के भरोसे छोड़ के जाती है अपने बच्चों को, पूरी केयर वो ग्रैंड मदर कर रही है, तो क्या वो वर्किंग नहीं है? सब विमेन मेरे हिसाब से वर्किंग हैं और उन्हें इसका दर्जा मिलना ज़रूरी है। अब ये जो कैटेगरीज बनाई है, ये ठीक है, थियोरेटिकल कैटेगरीज हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इस पे मैं बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं डालूंगी। मैं अपना भाषण थोड़ा थियोरेटिकल लिख के लाई थी, परंतु जब मैंने यहाँ पे सुना आपके व्यूज़, तो मुझे लगा कि थियोरेटिकल तो आप बहुत चीज़ें कर चुके हैं। पिछले 2 दिन से आप सब यही सुन रहे होंगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर की ये समस्याएं हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में महिलाओं की ये समस्याएं हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता उनके लिए। अब जो तीसरा सेक्टर, मैं क्योंकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से